नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूँ आयशा। सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज सबसे पहले तो सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे बीच में है भागीरथ सिन्हा जी। भागीरथ सिन्हा जी आपको नववर्ष के बारे में बताएंगे और हमारा जैसे बीता हुआ साल गया है उसके बारे में भी आज हमारा टॉपिक रहेगा। आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सक्षम लाइव में विषय से हटकर हम नए वर्ष के साथ आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। यूँ तो 2020 का जो वर्ष है वो 20+20 वो 20 के प्याले पीकर पूरी दुनिया जो है नीलकंठ हो गए थे। हम उम्मीद करते हैं कि 2021 हमारे लिए स्वर्णिम काल रहेगा। और इसी के साथ आज हम अपने कार्यक्रम की आगाज करते हैं और इसके साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हो गए हैं, सभी मंगलमय रहें और किसी को भी किसी प्रकार का दुख का भागी न बनना पड़े। इसी के साथ 2021 आज हमारे जीवन में प्रवेश किया है और हम तमाम कठिनाइयों और 2020 की विपदाओं को पार करते हुए आज हम 21 के खुशनुमा पहलू को अपने आगोश में समाये आप सभी देशवासियों के बीच में उपस्थित हुए। तो ऐसा कैसा रहा बात तो 2020 की करते हैं। अगर हम बात करते हैं 2020 की तो बहुत ज़्यादा दुख भरा 2020 रहा है। बहुत सारी परेशानियां और लोग जैसे हताश हो चुके हैं कि भाई एक नई उम्मीद लेकर नया साल आया है कि भाई इतनी सारी मतलब परेशानियों से कठिनाइयों से जो हम गुजरे हैं कि ये नया साल हमारे लिए बहुत ही खुशनुमा साल हो, ताकि जो बीता हुए साल में हमने जितने भी दुख भोगे हैं, जो बीमारियां आई हैं, कहने के लिए शायद परमेश्वर का एक संकेत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि अब बस बहुत हो चुका, अब ये सब खत्म होना चाहिए। एक नए साल की शुरुआत एक हंसनुमा एक खिलखिलाते चेहरे के साथ अच्छे मतलब किसी के भी लाइफ में कोई दुख ना हो, हम तो यही आशा करते हैं और यही ऊपर वाले से प्रार्थना भी करते हैं कि हर एक जितने भी हमारे साथी हैं और उनके साथ जितने भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम सबका ये विश्वास है कि और ये प्रार्थना है प्रभु जी से कि भाई वो सबके जीवन में खुशहाली दे। बिल्कुल, तो सही कहा आपने। और आज जो शुभकामनाओं को जो दौर है कल रात से 12 बजे से आज हम उनमें से कुछ शुभकामनाओं को भी जरूर तरोताजा करेंगे। आज इन साथियों ने इन शुभकामनाओं और इतने अच्छे अच्छे संदेश भेजे हैं। हाँ, जब लोग संदेश भेजते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वाकई में मतलब बीता हुआ जो हमारा साल है तो हमें ऐसे लगता है भाई अब प्लीज अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे हम संदेश हैं हमारे तो हमें लगता है नहीं भाई बहुत कुछ अच्छा हो, और हम ये विश्वास भी करते हैं कि वाकई में हमारा ये साल बहुत ही अच्छा और खुशनुमा रहेगा। तो सक्षम परिवार सतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। उन्होंने लिखा है कि परमपिता परमेश्वर आपको सुबह की पहली किरण से शुरू होने वाले नए साल 2021 में सुख, शांति, शक्ति, संपत्ति, स्वरूप, शालीनता, संयम, सादगी, सफलता, समृद्धि, साधना, संस्कार, यश और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। इसी शुभकामनाओं के साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथियों ने सक्षम परिवार के लिए इतना अच्छा संदेश लिखा और इनके बारे में कहा। हम सभी सक्षम परिवार आप और आपके पूरे परिवार के लिए तहे दिल से हम परमात्मा से ये उम्मीद करता हूँ, मैं कृपा करता हूँ, उनसे ये आराधना करता हूँ कि आप भी आपके जीवन में भी ये तमाम खुशियाँ आपके दामन में आए जी। ऐसा आपके पास हाँ, संदेश तो है मेरे पास मगर मैंने खोले नहीं है। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम चर्चा करते हैं हमारे बीते हुए साल की
भागीरथ जी, जी तो बिल्कुल। ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि हाँ, जो बीता हुआ साल है, कहते हैं कि मैंने मतलब अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि हमें अपने दुख के पल कभी नहीं भूलने चाहिए। नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं 2020 हमें ये याद दिलाता रहेगा कि भाई इस 2020 में हमने कैसे, जिन लोगों को छुट्टियां नहीं मिलती थी उनके लिए काफ़ी खुशखबरी है हाँ, कि भाई वो बहुत परेशान थे कि भाई छुट्टियां नहीं मिलती हैं। लेकिन 2020 ने सबको आराम करवाया कि ठीक है, ऐश करो, घर में रहो, फैमिली के साथ रहो और एक दूसरे से ज़्यादा अटैच हो जाओ, ताकि भाई तुम्हारा आपस का जो झगड़ा है वो खत्म हो जाए, कि टाइम नहीं निकालते हमारे लिए। हाँ, बहुत सारे चीज़ हुआ। अगर हम उन बीती वर्षों को देखते हैं तो कुछ अच्छे भी रहे, लोगों ने अपने घर में रह करके टाइम दिया परिवार के साथ, और कुछ लोगों ने टाइम देते हुए भी कलह में बिताया, बिल्कुल, है ना। तो ये सुख दुख का जो दौर रहा, ये दोनों जीवन में जो है मिलता रहा है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता है बहुत सारी मुश्किलें आई हैं 2020 में, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें मतलब कुछ खुशियों के भी पल थे। जब शुरू का लॉकडाउन लगा है मार्च में, तो याद करिए दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत खुश थे कि चलो परिवार के साथ, क्योंकि वो 21 दिन का लॉकडाउन था, चलो ऐसे ना सही तो ऐसे ही सही परिवार के साथ टाइम बिताएंगे, है ना। तो जब वो परिवार के साथ टाइम बिताते हैं तो मतलब जो लोग अपने फैमिली में टाइम नहीं दे पा रहे थे, उन्हें एक अच्छा मौका मिला। कहने के लिए बहुत कुछ है 2020 में, लेकिन कुछ ऐसी यादें भी हैं जो तरोताज़ा हो जाती है। बहुत से लोगों ने अपने साथियों को खोया है। शायद 2020 उनके लिए बहुत बुरा साबित रहा है, हालांकि हमारे लिए भी बहुत बुरा साबित रहा है। ऐसा नहीं है कि अच्छा गया, लेकिन कहीं ना कहीं हर निगेटिव चीज़ में पॉजिटिव लेना चाहिए हमें। बिल्कुल 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 जी, है ना। हाँ। तो अगर जब हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये तो सिर्फ एक साल था हमारे लिए, लेकिन लोगों की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को खोया, उनसे पूछिए कि उनके दिल पे क्या गुजरा है। हालांकि बीमारी है, हमें भी समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर हम प्रोटेक्ट करते अपने आप को और हम सारी सलाह मानते तो शायद बेहतर होता। हम अपने सगे संबंधियों को या हमारे साथियों को या हम अपने चाहने वालों को नहीं खोते, लेकिन हमने उन्हें खोया। कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज़ का बहुत दुख है और अफसोस भी है कि भाई बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो 25% अच्छा भी था बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के, और 75% बेकार रहा, क्योंकि लोगों के जो थे रोज़गार भी चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, रोज़गार भी चले गए, लोग परेशान हो गए कि आखिर क्या खाएंगे और क्या करेंगे। तो बहुत बेकार रहा। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि 2021 ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल। 2020 की जो महामारी रहा, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा और तमाम लोगों के लिए कह सकते हैं, मजदूर वर्गों के लिए, जो प्रवासी मजदूर रहे उनके हाँ, साथ साथ भी। बिल्कुल। और मैं तो ये भी कहूँगा ऐसा जी, देखिए कि वे जो मध्यम परिवार लोग हैं, मध्यम लोग रहे, उनके साथ भी हाँ। यह रहा है। सपोज कीजिए कि भाई कंपनियां में अगर मजदूर है नहीं तो काम कौन करेगा, काम कौन करेगा। बहुत से लोग तो यहाँ लाचारी और गाँव भी दिक्कतें जो है चले गए। उन्हें भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और ये कोई एक बात तो एक जगह की बात है नहीं, हाँ। पूरी दुनिया, पूरी विश्व अगर इनके चपेट में आया है तो ये एक बहुत बड़ी बात था 2020 के लिए। चिंता का विषय तो रहा है, बिल्कुल चिंता का विषय तो रहा है, और अभी आने वाले टाइम में भी खतरा टला नहीं है। आने वाले टाइम में भी हमें खुद को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा और अपने परिवार को भी बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये शायद कहीं ना कहीं एक ऐसी बीमारी है जो इतनी जल्दी से तो ख़त्म होने वाली नहीं है। बेशक से मतलब इसकी दवाइयाँ वगैरह आ गई हैं, मेडिसिन आ गई हैं, बट फिर भी लोगों को खुद को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, खुद के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आपको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और साल के जाते जाते अगर हम बात करें 2020 में, तो एक सबसे बड़ी जो उभर करके देश के पटल पर आया वो किसान आंदोलन। हाँ बिल्कुल, किसान आंदोलन से भी काफी नुकसान हुआ है। एक महीना से ज्यादा जो है बेचारे पड़े हुए हैं। हाँ, किसान जो है पड़े हुए, और तरह तरह की इस पर जो है अपने में बात विवाद तरह तरह के चल रहे हैं। लोग मतलब
किसानों को नहीं समझ पा रहे हैं और उनके ऊपर काफ़ी व्यंग कस रहे हैं। मतलब ये भी एक दुख का समय रहा है बिल्कुल। कि इतनी सर्दी, कड़कड़ाती सर्दी के मौसम में लोग अपने घरों से छोड़ के ऐसे बाहर पड़े हुए, काफ़ी मुश्किल घड़ी है ये भी। और अगर हम बात करें तो देखा जाए तो आज जब मैं सुबह सोकर उठी थी तो सुबह बहुत मतलब हमारा प्लान कहीं और जाने का था, लेकिन हमने देखा भाई काफ़ी ज़्यादा धुंध हो रही है। मतलब हमें ये चीज़ ना बिलीव नहीं हो रही थी कि इतनी ज़्यादा धुंध हो रही है और हम इस धुंध में वापस जा भी पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि मौसम ऐसे लग रहा था भाई अब संभलने वाला नहीं, अब हमें धूप तो बिल्कुल नसीब नहीं होगी। मतलब घर वाले भी ये विचार कर रहे थे कि अब 21-22 दिन के लिए तो धूप चली गई, क्योंकि धूप भी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, क्योंकि उससे भी हमें विटामिन डी मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था भाई आज का मौसम जैसे देख रहे थे बहुत ख़राब है। और सबसे पहले मन में एक ही विचार आया कि ठीक है हम तो अपने घरों में हैं तो हमें इतना ठंड लग रहा है, लेकिन जो बेचारे किसान वहाँ पर हैं उनके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल है ना। तो ये भी एक सोचने का विचार है कि उनके लिए भी क्या हो रहा है और शायद हमें सोचना भी चाहिए उनके बारे में। तो हम उनके लिए भी मतलब दिल से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो भी समस्या है वो दूर हो और वो भी जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी हो के वो अपने घर पहुँचे और अपने अपनों से मिले जाके, और इस कड़कड़ाती सर्दी के मौसम में वो भी अपने आप को अपने घर की चार दीवारी के अंदर सेफ रखें। जी बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम सबको जीवन में याद करवाता है, जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। जिसके दम पर हम लोग नई उम्मीद और नई किरणें, नई सवेरा की ओर हम बढ़ते हैं। बिल्कुल। और हम सभी चाहते हैं कि आप भी इन तमाम विपदाओं को भूल कर आप भी अपने जीवन में खुशियां को टटोलते हुए आगे बढ़ते चले। हम तो यही विश्वास करते हैं कि पिछला सब कुछ भूल के आज के दिन से अगर हम ये विश्वास कर ले, ये दृढ़ कर ले, नहीं हमें हर हाल में खुश रहना है, हमें हर हाल में खुश रहना है। और ये हकीकत बात है, अगर हम ये ठान लेते हैं ना तो रियलिटी हमें निगेटिव भी पॉजिटिव नज़र आता है। बिल्कुल। और जब हमें पॉजिटिव नज़र आता है तो हमारे लिए काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं। और अगर जब हमारा ये जो माइंड है ये चारों तरफ से जब निगेटिव उसमें बढ़ जाता है तब हमें कोई हमारे सामने रास्ते खुले होते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए, लेकिन क्या होता क्या है कि हमें वो रास्ते नज़र ही नहीं आते। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी मतलब अपने आप को एक ऐसा बनाइए कि भाई पॉजिटिव वेव की तरफ ज़्यादा जाए और निगेटिव सोचें, निगेटिव ना सोच के पॉजिटिव वेव की तरफ ज़्यादा जाए। क्योंकि अगर आपने निगेटिव सोचना शुरू कर दिया तो लाइफ जो है वो बिल्कुल उथल पुथल हो जाती है ना। तो हम भाई विश्वास यही कर रहे हैं और मतलब हमें पता है हमारे सभी साथी हमें देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। उन सभी साथियों को मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ, उनके अपनों के लिए भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि 2021 जो है वो आपके लिए इतना ज़्यादा मंगलमय हो, इतना ज़्यादा मंगलमय हो कि बीते पिछले साल में जितने भी आपने दुख, कठिनाई, परेशानी झेली वो सारी आपकी दूर हो जाए। जी बिल्कुल। तो हम सभी के लिए और सबको अच्छा लगता है, सब नई नई दुनिया की खोज में चल रहे हैं, अपने जीवन में नई नई खुशियाँ चाहते हैं और वो तमाम खुशियाँ उन्हें मिले जिनकी उन्हें चाह है। बार बार बिल्कुल ये कहते हैं। बोलना चाहूँगी बीच में हमारा कि भाई आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपका प्यार ही है जो हमें डेली यहाँ पर लेकर आता है। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगा जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे आपके प्यार का पता चलता है। आपके कमेंट्स जो हमें आते हैं उन्हें पढ़ के भी मन में एक जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, शायद अगर कोई मैसेज पढ़ता होगा वही समझ पाता होगा कि वाकई में किसी का मैसेज पढ़ने से हमारे अंदर कितनी ताकत आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि आप हमें फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो हमारा जो फेसबुक चैनल है वो है सक्षम दिल्ली। और अगर आप हमें यूट्यूब में देख रहे हैं, यूट्यूब का हमारा डेली का कार्यक्रम है जो है सक्षम लाइव। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप सभी जानते हैं कि हम बच्चों के लिए काम करते हैं और बच्चे ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कल का
भविष्य है बिल्कुल है ना। जी। तो अगर बच्चों से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको परेशानी है, तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ तो आप लोगों ने लिखा नहीं होगा, तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी 9311124880। आप हमें इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, प्लस आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपके मैसेज का पढ़ के भी जवाब देंगे, आपको हम कॉल भी करेंगे। इसी के साथ ईमेल आईडी हमारा है saksham.del@gmail.com। मैं फिर से दोहराता हूँ, सक्षम saksham.del1@gmail.com। साथ ही साथ हमारा वेबसाइट है www.sakshamsociety.org। हाँ, तो सभी साथियों ने आज मजे तो बहुत किए होंगे, बिल्कुल है ना। और मैं तो ये कहूँगा कि देखिए हमारे साथ जो है ना, हम प्रोग्राम जो है सक्षम लाइव में, और आज हम नए साल में चूंकि प्रवेश करें तो मैं कुछ प्रोग्राम्स की चर्चा करूँगा कि जो सक्षम परिवार अपने साथ ये चलाता है। तो जैसे कि आयशा जी ने बताया कि वे बच्चों से जुड़ा हुआ, बाल अधिकारों से जुड़े हुए प्रोग्राम, हम ये तमाम प्रोग्राम के साथ साथ हम महिला अधिकारों पर भी उतना ही शिद्दत के साथ काम करते हैं। जैसे कि घरेलू हिंसा, हाँ, महिलाओं पर किसी भी प्रकार की हिंसा की घटना होती है, प्रोटेक्शन को लेकर सारे वर्क होते हैं, चाहे वो महिलाओं पे हो या जी बच्चों बिल्कुल। पर हो। तो प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ मामला बच्चों और महिलाओं के लिए प्रमुखता से हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम अपने क्षेत्र में उन बच्चों के लिए जिन्हें आज दूर दूर तक खेल से जुड़ाव नहीं था, हम उन बच्चों के साथ भी खेल की दुनिया में भी आज उतने ही शिद्दत से आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि सक्षम की तरफ से क्रिकेट का अपना टीम है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा याद बैडमिंटन दिलाया का आपने। अपना टीम है, खो खो का अपना टीम है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो इसमें नई जोड़ने चीजें हैं, खास तौर से भागीरथ जी, देखो लड़कों के लिए तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन लड़कियों को बाहर निकालना बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पास जो ज्यादातर है तो वो लड़कियों की टीम है। बिल्कुल, हमारी लड़कियों की क्रिकेट की भी टीम है, बैडमिंटन की भी है, और कबड्डी की भी है, आई थिंक, है ना। हम कबड्डी की भी है। हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती भी कहेंगे, एक तरह से मेरे अवसर भी है कि हमने सक्षम में जिन बच्चों को भी तैयारी किया है वो हमारा गर्ल्स टीम ही है, बेटियों की टीम है। हम प्रमुखता से अभी बेटियों के टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से बाहर भी बेटियों का जो प्रतिभा है, उनकी जो क्षमता है, उसके आधारित उनको चीज़ें नहीं मिला, और इसीलिए हमारा मानते हैं कि ऐसे प्रतिभावान बेटियों को आगे लाना चाहिए। इसीलिए सक्षम लगातार 3 वर्षों से बैडमिंटन के लिए, क्रिकेट के लिए, वॉलीबॉल के लिए, खो खो और साथ साथ कबड्डी, ये 5 गेम है जिसको लेकर फोकस कर रहे हैं। सक्षम के पास अपनी टीम है, और साथ साथ हम अलग अलग एरिया में भी टीम को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि बेटियों को और सशक्त किया जाए। साथ ही साथ साल में 2 बार हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी करवाते हैं, ये भी बेटियों के लिए हमारे साथ है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है सेल्फ डिफेंस, क्योंकि अपनी सुरक्षा अगर बेटियां खुद करेंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। जिसके लिए पूरे प्रोटेक्शन के साथ गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, और हर एक लड़की बहुत खुश भी है हमारे यहाँ सेंटर में आके कि भाई वो अपने जिस तरीके से वो जीवन को जीना चाहती है, मतलब जिस लड़की को, मतलब हमारे पास भागीरथ जी जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो लड़कियां हमारे पास आ रही हैं, और आज बहुत दूर दराज से खेल के हमारे पास हैं। मतलब हमारे ऐसे मान लीजिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बेटियां बोर्ड लेवल तक खेल के आ चुकी हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्राउड फील की बात है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी भी हमारे साथ जुड़ना चाहती है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी मतलब स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, है ना। चलिए, इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ कि हमने 2020 में ही और 2019-20 में कोरोना काल से भी पहले हमने 40 बच्चों का एक समूह बनाया, और उस 40 बच्चों को साहित्य कला संगम के क्षेत्र में भी हमने एक प्रयास किया,
और मैं आपको बताऊं कि उनमें से हमारे कम से कम 25 बेटियां ऐसी हैं जो आज के डेट में अलग अलग विषयों पर वो कविताएं लिखती हैं, कहानी लिखती हैं। तो आप भी अगर अपने क्षेत्र में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या आप अपने मोहल्ले में भी साहित्य कला से जुड़े हुए बच्चों को अगर आप सिखाना चाहते हैं तो आप सक्षम से डायरेक्ट जुड़ करके बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि सक्षम बखूबी साहित्य कला से जुड़े विषयों पर वर्कशॉप देती है। तो आप अपने बच्चों को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों को भी साहित्य कला से जुड़े अगर आप वर्कशॉप चाहते हैं तो भी आप सक्षम से जुड़ करके बातचीत कर सकते हैं। प्रोटेक्शन को मामले को लेकर के ही नहीं, अगर आप PRA की अगर हम बात करें और एडवोकेसी को लेकर के बात करें, फील्ड मोबिलाइजेशन की बात करें, इसके लिए भी हमारे सक्षम में एक्सपर्ट ट्रेनर भी है। यूँ तो बहुत सारे दिल्ली के लेवल पर ट्रेनर हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि बहुत हाई फाई भी है और हम ग्रासरूट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हैं और ग्रासरूट कार्य करता है। तो हमारी ज़मीनी जो मजबूती है, ज़मीन पर जो कार्य करने की हमारा अनुभव है, उन तमाम अनुभवों को लेकर के हम ऑर्गेनाइजेशन और ख़ास करके आज की जो नेटवर्किंग व्यवस्था है ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में भी, हम उसको लेकर के भी लगातार ट्रेनिंग से जुड़े रहे हैं। आप भी हमारे इस मुहिम में ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं। आप चाहे वो ट्रेनर हों या ऑर्गेनाइजेशन के हेड हों या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता साथी हों, किसी भी रूप में आपकी प्रतिभा को हम पीछे नहीं रहने देंगे। सक्षम लाइफ प्रोग्राम का अपना एक यही अंडरस्टैंडिंग है, अपना मानना है कि आपके अंदर की किसी भी प्रतिभा को हम आगे निकाल के लाएंगे और आपकी प्रतिभा को सक्षम लाइफ के साथ साथ देश दुनिया में, क्षेत्र में भी हम ले जाने का हमारा ये एक प्रयास है और इस विवाह को सक्षम लगातार करते आ रही है। साथ ही साथ सक्षम एक और प्रोग्राम अपने साथ लेकर के अभी 2021 की अगर हम बात करें तो अब हम फील्ड में मीडिया एडवोकेसी को लेकर के भी कार्य शुरू किए हैं। आप अपने क्षेत्र में मीडिया से जुड़े हुए तमाम एक्टिविटी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को, आप अपने घर के जन्मदिन या एनिवर्सरी या बड़े बुजुर्गों को जो उठावनी समारोह होता है, इन तमाम अवसरों पर भी आप अगर अपनी न्यूज देश दुनिया के साथ शेयर करना चाहें और उनकी प्रतिभा को हम दुनिया के सामने लाना चाहें तो भी सक्षम आपके साथ है। आप इस मुद्दे के लिए भी आप सक्षम से संपर्क कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने आपके साथ इसलिए आज शेयर किया क्योंकि आज नए वर्ष हैं और इस नए वर्ष में हमने आपके सामने अपने काम का एक खाका रखा है जिसको लेकर के हम लोग सतत कार्यरत रहे हैं और लगातार हम काम कर रहे हैं और इसी काम के, हमारे काम के बनिस्पत आपका जो प्यार रहा है, आपका जो स्नेह है, वो हमें लगातार मिलता रहे। मैं प्राउड फील करता हूँ कि इस सक्षम प्रोग्राम के माध्यम से हमें देश से, दुनिया से बहुत सारे संदेश, हमें सुझाव और मार्गदर्शन मिल रहे हैं जिसके कारण हम नई ऊंचाइयों की ओर हम आगे कदम रख रहे हैं। तो ये था हमारा सक्षम का आज का ये तमाम हमारी जानकारियाँ। आप अपनी भी चीज़ों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप अपनी जो भी प्रतिभा हो या जिस विषय से जुड़े हुए हों, आप और हम एकजुट होकर के एक साथ मिल कर के यूँ कहे कि एक नेटवर्किंग के माध्यम से समाज की तमाम चीज़ों को लेकर के और समाज में तमाम अच्छाइयों को लेकर के हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ आपका और हमारा एक मंच पर एकजुट होकर के उद्घोष करने की। तो आइए आज 2021 नूतन वर्ष पर इसी कामना के साथ कि हम और आप एक साथ मिलकर समाज में अच्छाइयों के लिए सदैव और सतत प्रयासरत रहेंगे, जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और संघर्ष के साथी बने रहेंगे। इसी के साथ
आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का यह वर्ष मंगलमय हो। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद।